हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनके रूल्स और रेगुलेशन जान लेते हैं। पहला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे कार्य के लिए प्रयोग होता है जो अतीत में आरंभ होकर बोलने के समय तक चल रहा हो। वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। सेकंड रूल है, इस टेंस में नियमानुसार हैज़ हैव प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, अर्थात ही शी इट अथवा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउंस के साथ हैज़ तथा शेष सभी नाउन्स प्रोनाउंस के साथ हैव का प्रयोग होता है। थर्ड एग्जाम्पल है थर्ड थर्ड रूल है, समय का उल्लेख करने से पहले निश्चित समय के लिए, एग्जाम्पल 2 बजे, 4 बजे, मंडे, फ्राइडे, मार्च, जून 1970, 1985 इत्यादि, सिंस का प्रयोग तथा पीरियड ऑफ टाइम अर्थात 2 घंटे, 4 दिन, 3 सप्ताह, 2 मास, 6 साल के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फोर्थ रूल है, ध्यान रहे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ समय का उल्लेख करने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एजर्टिव एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं। हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैव बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस 3 o'clock, यानी हम 3 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम कई दिनों से अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड फॉर मैनी डेज। यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड फॉर मैनी डेज, यानी तुम कई दिनों से अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हो। फोर्थ एग्जाम्पल है, टेलीफोन 10 मिनट से बज रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द टेलीफोन हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, टेलीफोन यानी टेलीफोन हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट से टेलीफोन बज रहा है। पांचवा एग्जाम्पल है, वह प्रातः से आराम कर रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ बिन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, यानी वह प्रातः से आराम कर रहा है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वह सुबह से बुन रही है। वह सुबह से बुन रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ बिन नीटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से बुन रही है। सेवन्थ एग्जाम्पल है, वर्षा 2 घंटे से हो रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वर्षा 2 घंटे से हो रही है। आठवां एग्जाम्पल है, वे 1 बजे से कार्य कर रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock, यानी वे 1 बजे से कार्य कर रहे हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल है, मैं साय से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन सर्चिंग फॉर द बंच ऑफ कीज सिंस इवनिंग। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर द बंच ऑफ कीज सिंस इवनिंग, यानी मैं साय से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ। 10th एग्जाम्पल है, हम 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 आवर्स, यानी हम 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आइए अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो इसका रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों बनाने के लिए उपरोक्त सभी नियमों के प्रयोग के अतिरिक्त हैज़ हैव के पश्चात नोट का प्रयोग भी करना पड़ता है।
यानी सभी रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंस वाले फॉलो होंगे और उसके साथ नोट का भी प्रयोग होगा। तो आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से प्रयोगशाला में कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन द लेबोरेटरी फॉर 2 आवर्स। यानी मैं 2 घंटे से प्रयोगशाला में कार्य नहीं कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 3 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 आवर्स। यानी हम 3 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मैनी डेज। यानी आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसे प्रातः से सर्दी नहीं लग रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही हैज़ नॉट बीन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग। यानी उसे प्रातः से सर्दी नहीं लग रही है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह कल से नाच नहीं रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस येस्टरडे। यानी वह कल से नाच नहीं रही है। सिक्स्थ है, वे 1 महीने से इस कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर ए मंथ। यानी वे 1 महीने से इस कार्यालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। सेवंथ एग्जाम्पल है, मिस्टर डेविड अक्टूबर से इस मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, मिस्टर डेविड हैज़ नॉट बीन यूजिंग द मशीन सिंस अक्टूबर। यानी मिस्टर डेविड अक्टूबर से इस मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आठवां एग्जाम्पल है, पुलिस 1 सप्ताह से चोर का पीछा नहीं कर रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द पुलिस हैज़ नॉट बीन चेजिंग द थीफ फॉर ए वीक। यानी पुलिस 1 सप्ताह से चोर का पीछा नहीं कर रही है। नाइन्थ एग्जाम्पल है, भिखारी कई दिन से यहाँ पर नहीं खड़ा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द बैगर हैज़ नॉट बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर सेवरल डेज। यानी भिखारी कई दिन से यहाँ पर नहीं खड़ा है। 10th है, सरकार काले धन से रोकने का प्रयत्न 5 वर्ष से नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन ट्राइंग टू चीफ ब्लैक मनी फॉर 5 years। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन ट्राइंग टू चेक ब्लैक मनी फॉर 5 years। यानी सरकार काले धन को रोकने का प्रयत्न 5 वर्ष से नहीं कर रही है। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशन की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना चाहिए। सेकंड रूल है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग करें। थर्ड रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। क्या हम आपस में 5 दिन से मिल रहे हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हैव वी बीन मीटिंग ईच अदर फॉर 5 days। यानी क्या हम आपस में 5 दिन से मिल रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या मैं 3 वर्ष से कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर 3 years। यानी क्या मैं 3 वर्ष से कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या आप पिछले 2 महीने से डॉक्टर के पास जा रहे हैं।
तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू बिन गोइंग टू द डॉक्टर फॉर द लास्ट 2 months, यानी क्या आप पिछले 2 महीने से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है क्या आप दोपहर से सो रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू बिन स्लीपिंग सिंस नून। हैव यू बिन स्लीपिंग सिंस नून, यानी क्या आप दोपहर से सो रहे हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है क्या वह आधे घंटे से डरावना सपना देख रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ सी बिन सीइंग ए फियरफुल ड्रीम फॉर हाफ एन हावर, यानी क्या वह आधे घंटे से डरावना सपना देख रही है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है क्या आपका टेलीफोन 2 दिन से ठीक कार्य नहीं कर रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ योर टेलीफोन नॉट बिन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 2 hours, यानी क्या आपका टेलीफोन 2 दिन से ठीक कार्य नहीं कर रहा है। सेवन्थ एग्जाम्पल है क्या मैं बचपन से आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई नॉट बिन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड, यानी क्या मैं बचपन से आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। आठवां एग्जाम्पल है क्या पिछले 3 वर्षों से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव द प्राइजेज नॉट बिन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 3 years, यानी क्या पिछले 3 वर्षों से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल है क्या वह 1991 से बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ ही नॉट बिन ग्रोइंग ओल्ड सिंस 1991, यानी क्या वह 1991 से बूढ़ा नहीं हो रहा है। 10th एग्जाम्पल है क्या हम 2 वर्षों से फ्रांसीसी भाषा सीखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव वी नॉट बिन ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच फॉर 2 years, यानी क्या हम 2 वर्षों से फ्रांसीसी भाषा सीखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।